तुम लोग गिनते रहना, हम बताते जाए। पहला श्रृंगार, अरे बिंदिया एक लगे नी की, चाहे रूपम कितने सुंदर हो। सुंदर भले ही हो, लेकिन बिंदी मस्तक पर एक ही अच्छी लगती है। न घमंड करो अपने ऊपर, चाहे पति से ज्ञान में समुंदर हो। भैया ध्यान से सुनो, बिंदिया एक लगे नी की, जैसे मस्तक पर एक बिंदी लगती है अच्छी, ऐसे ही जीवन में एक ही पति अच्छा लगता है। बिंदरी कितनी भी सुंदर हो, आप तीन नहीं लगा सकती। एक यहाँ लगा वो, एक इधर उधर लगा लो, अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, बिंदी फिर माथे के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में ही क्यों लगती है? माताओं को लिखा जाता है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने सरस्वती। जो घर की लक्ष्मी हुई और जो मीठो बोले तो सरस्वती लगती। हाँ भैया, और मती इनकी भटकई ना, इसलिए कुछ बिंदी लगा दी जाती है। जैसे कोई चीज उड़ती हो, पेपर कोई रखो उड़ती हो, उस पर कुछ वजन रखे दो तो उड़ती ना। ऐसे इनकी मत पता ना कितनी जल्दी बदल जाए, कोई भरोसा ना, इसलिए बिंदी लगाई जाए, भटकई ना मती लिखी। दूसरा श्रृंगार, सिंदूर का मतलब होता है एक रंग चढ़ाया सिर ऊपर। घर में सम्मान सभी का हो, घर मेरा बने स्वर्ग सुंदर। तीसरा श्रृंगार, काजल कहता है आंखों का, मैं कलंक नहीं लगने दूंगा। हर पति बसाए और प्रभु बसे, तीजे को नहीं बसने दूंगा। माताओं, हमने दिन में भी तुम्हें समझाया था, पति कितने होते हैं? जो सुहागिन माताएं हैं उनके दो पति हैं। एक है शरीर का पति और एक है आत्मा का पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब जो पालन पोषण करे, जो पालन पोषण करता है सारे संसार का, वो जगतपति है। जो मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों की देख रेख करता है, वो मेरा पति है। लेकिन किस पति से उस पति तक नाता है। चौथा श्रृंगार, अरे मेहंदी लगी जब हाथों में, तब हाथों में रंग आई। यौवन की सुंदर बगिया, किसी चमकी प्यारी ऊंचाई। चौथा श्रृंगार है महावरी और मेहंदी। पांचवा श्रृंगार क्या है? मस्तक का टीका कहता है मदराव भर में मुंह लटका कर, गजरा फूलों का कहता है रौपति से अब करे मुस्का कर।
छठा श्रृंगार है टीका, मस्तक का टीका। वो मस्तक पे लटक करके ये कहता है कि तुम ना मुंह लटकाए रहा, हम तो तुम्हारे माथे पे लटके हैं। गजरा फूलों का कहता है विलोपति से मुस्कुरा कर। गृह लक्ष्मी होती है देवी नारी। पति कितना भी बाहर से टेंशन में आए और गृहिणी अगर मुस्कुराती मिल जाए और हाल चाल पूछ दे, भैया कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, सब काम हो जाइए, और लो पानी पियो, खाना खा, चले और प्रेम से लिवाए के ले जाए और महाराज मीठे वचन बोल दे ना, तो पति की उम्र बढ़ती है। ध्यान से सुनना। पति विचारो बाहर से भी लड़ झगड़ करके आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों से महाराज रास्ता गली में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और वहां से आता है, सोचता है चलो घर पे चलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, शांति से रहेंगे, लेकिन पत्नी और ज्यादा आग बबूला होती है, तब सोचता है क्या करें। इतनी मेहनत करते हैं इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए, ना तो बाहर शांति है ना घर में क्रांति मची रहती है, क्या करें। इसलिए ध्यान से सुनना। कितने श्रृंगार हो गए? 6। 7वां श्रृंगार। तुम्हारा घर कैसे अच्छा बनेगा बताए? कानों के कुंडल कहते हैं, अरे दुनिया की बातों को मत सुनना, और हो पति की नाक सदा ऊंची, ये नकबे सर का है कहना। कानों के कुंडल कहते हैं, दुनिया की बात को मत सुनना, वो पति की नाक सदा ऊंची, ये नकबे सर का है कहना। कानों में जब माताएं कुंडल पहनती हैं तो जब चलती हैं तो कुंडल कैसे हिलते हैं, तो वो कहते हैं अपनी रास्ता जाओ, अपनी रास्ता आओ, काऊ की ना सुनो, अपने पति के चरणों में प्रीत रखो, और सुनो वो पति की नाक सदा ऊंची, ऐसे कर्म करके रहो ताकि पति के परिवार की और पति की इज्जत ऊंची होए, पति का सम्मान बढ़े। है? अच्छा 8 हो गए। 8 कानों के कुंडल और नाक वाली बेहसर। नमा। अरे मंगल सूत्र ये कहता है, अरे जीवन का सूत्र याद रखना, और छोटी छोटी घर की बातें चुटिया की गांठ में पिघले। अरे मंगल सूत्र ये कहता है, जीवन का सूत्र याद रखना, छोटी छोटी घर की बातें चुटिया की गांठ में पिघले ना। देखो मंगल सूत्र ये कहता है, जीवन में एक सूत्र बना लो, छोटी छोटी घर में किसके झगड़ा नहीं होते हैं, पति से हो, बच्चन से हो, बहू से हो, सबसे हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जी मोहल्ला में इधर उधर बैठ के रिश्तेदार के सामने नहीं बताना चाहिए। मायके में जाओ तो अपने घर की बदनामी मत करो, क्योंकि अगर तुम बदनामी करोगी तुम्हारा घर तो जौ है, और तुम जा सकती हमारे अम्मा हमारे भैया हमारा मान सम्मान करेंगे, हम अपने घर की बदनामी करेंगे नहीं, वहां भी इज्जत कम हो जाएगी। अपने पति की कभी बुराई ना करो। सुनो छोटी छोटी घर की बातें छुटिया की गांठ में कस लो, गांठी लगती है छोटी में। अच्छा सुनो, जब चुटीला बनाती है माताएं तो 3 लटे बनाती हैं, 3 लटे बनाती हैं, फिर ऐसे करके मिलाते 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 सुंदर छोटी गुही लेती हैं। 3 लटों का मतलब क्या है? एक उपच्छ अपनी ससुराल को, एक उपच्छ अपने मईके को, और एक उपच्छ अपनों खुद को, तीनों मिलाए के चली बढ़िया करके, तब सुंदर लगोगी। इसलिए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। 10वां श्रृंगार क्या है? अरे बाजूबंदी ये कहते हैं, कोई गलत काम तुम मत करना, चूड़ी
कहती है हाथों की मिलजुल कर ढेरी में रहना। बाजूबंदी ये कहते हैं कि कभी अपने से योग्य पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कोई गलत काम ना तुमसे हो जाए है? इसलिए महाराज बाजू बंद यानी कछ तो बंद है, तुम्हारे अंदर के उद्गार उनको मर्यादा में रखना होगा। चूड़ियां कहती हैं हाथों की मिलजुल कर आंगन में रहना। माताएं बहनें जब चूड़ी पहनती हैं और चूड़ी पहन करके मनिहार से ऐसे कहती हैं अभी देख रही हूँ बढ़िया है कि नहीं, ऐसे हिलाती हैं। और अगर एक भी चूड़ी टूटी होती है उसे निकाल देती है, मुझे नहीं पसंद। एक चूड़ी टूटी नहीं अपने मन को पसंद आती है और तुम्हारे घर में सब टूट रहे हैं। देवरानी अलग हो रही, जेठ जेठानी अलग हो रहे, अम्मा दादा अलग हो रहे हैं और तुम खुश हो रही हो, तो फिर ये सुंदरता कहाँ है? इसलिए सबको मिला जुला करके रंग बिरंगी जैसे चूड़ियां अच्छी लगती हैं ऐसे ही तुम सबको लेकर के चलो। अरे गलतियां तो सबसे होती है, थोड़ा सा महाराज नम्र हो जाया करो। कभी कभी महाराज पति क्रोधित हो तो पत्नी को थोड़ा सा नम्र होना चाहिए। कभी कभी पत्नी ज्यादा हाई टेम्परेचर दिमाग में हो उस समय थोड़ा पति को भी महाराज नम्र होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी में दोनों नम्रता दिखाएंगे तभी चलेगी। इतना महाराज समाज से बिठा करके रहो। क्रोध करना ये दूषण नहीं है, आभूषण है। क्रोध गलत नहीं है, परंतु क्रोध से अपना विनाश मत करो, क्रोध से भय दिखाओ। अब एक सज्जन बोले महाराज आपको कभी क्रोध आता है कि नहीं? तो हमने कहा आता है। बोले हमने तो कभी देखा नहीं, आप बड़ा प्रेम से कथा सुनाते हैं, सब पर बहुत प्रेम रखते हैं और कहीं झगड़ा नहीं होता आपका, और हमने तो क्रोधित होते नहीं देखा। तो हमने कहा आता है, तुमने देखा नहीं है। तो बोले कब आता है? तो हमने कहा हमारा ये शिष्य है, हम इसे 4-5 बार समझाए, बेटा ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, बेटा समय का ध्यान रखो, ऐसा कर लेना। 2-4 बार गलती करता है, क्षमा करते हैं। और यदि गलती पर गलती होती जाएगी तो फिर क्रोध से डांटते हैं। पहले तो प्रेम से समझाते हैं, फिर क्रोध करके डांटते हैं। यदि तुम्हें रहना है तो अनुशासन में रहो, अन्यथा अपने घर चले जाओ। तो फिर क्रोध आता है। तो क्रोध में हम क्या चाहते हैं? इनको भलो चाहते हैं, हम अपना विनाश नहीं करना चाहते। अगर तुम मेरे कार्यक्रम में रहोगे और तुम मेरी बिना मर्जी से किसी के घर जाओगे, गली में घूमोगे, कहीं भी जाओगे, यदि तुम नहीं सुधरोगे तो हम तुम्हारे साथ अपनी बदनामी थोड़ी करा लेंगे। इसलिए तुम अपने घर जाओ। तो ये क्रोध भी हो गया और अपना मान सम्मान भी, क्योंकि तुम्हारे कारण हम अपना जो चरित्र है वो बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो अपने जीवन की जितनी भी महाराज योग्यता है उसको संभाले रखने के लिए क्रोध जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया। कब? जब शिशुपाल की 100 गालियां माफ करी, उसके ऊपर भी वो महाराज हो गया। भगवान को क्रोध आया, सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़े और शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग। तो क्रोध तो मेरे प्रभु को भी आया, परंतु बात बात पे क्रोध आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में बनी नहीं है। जितना हो सके क्रोध और ईर्ष्या से बचना चाहिए। अच्छा, क्रोध जब आए तो क्या करना चाहिए? मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अधिक जब क्रोध आए तो थोड़ा मौन हो जाया करो। ये क्रोध का भूत सवार होता है, 2-4 सेकेंड रुकता है और उसके बाद यदि तुम थोड़ा मौन हो गए तो धीरे धीरे भावना बदल जाती है। इसलिए क्रोध के आवेश में मौन होना बहुत बड़ी बात है। और बड़बड़ाने से रिश्तों में महाराज खटापन आ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा हो सके तो बस बोलना बंद कर दो। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो एक जने आए, कहने लगे हमारी ज्यादा को पत्नी भी है और हमारी अम्मा मेरी पत्नी की जी नहीं देती।
हमेशा लड़ती रहती। गुरुजी को ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी पत्नी को थोड़ी आराम मिले। तो हमने कहा करो 2 लौंगे उठाई, हमने दे दे, हमने जेले। जब तुम्हारी सास ज्यादा लड़ाई और जो लौंगे पढ़ी भाई, जितना घर खूब कस के लड़े उतने खन तुम जो लौंगे मुंह में अपने रख लियो, बस बुलियो वो ना करते तुम। और देखो उनको दिमाग धीरे धीरे ठंडा जी, देख लियो ऐसा करके। अब भाई भैया लेके गए लोग, शाम को महाराज खाना पीना बनो, बर्तन जूठे देखे सास लड़न लगी। तेरे जय नाटक रहा था, तेरे बर्तन इधर पड़े, बच्चा वे सब उधर रोए रहे। अब लड़ाई झगड़ा शुरू, और जैसे ही महाराज लड़ाई झगड़ा, बहू भी ऊंचे सुर से बोलने लगी है? तो बहू का बोली, तुम हमें जिए नहीं ला दिया, तुम हमें जिए नहीं ला दिया, तुम हमें निकलवाइए पिंड छोड़िए, वैसे तो करो। अब हम जा दवा, अब की हम दवाई बनवाई लाई हैं। अब जोरा बदे निकाले ले, दवाई लेके आई, भाई 2 लौंगे निकाली, मुँह में रख ले बैठी। अब सास बहुत देर महाराज गाली देते रही है, फलाने दिमाग की गाली देते रही। सास महाराज अकेले बोलते बोलते 1-1.5 घंटा हुई गो। सास शांत हुई गई। सास कहने लगी आज जा कभी नहीं बोलती, पता नहीं का हुई गो। सास कहने लगी हुई बहू कोई बात नहीं, अब हमें रहना था, हम जाए घर में आए, खाना बिटिया तुम्हें देखो बना के दियो, हुई जो कुछ हमने कहो हो तो माफ करियो, तुम तो कतई बड़ा सीधी दादी कतई बोलती है ना। बोलो गोविंद भगवान की जय। 3-4 दिन करके ऐसे देख लियो, जो ज्यादा लड़े उसके सामने मौन हो जाओ, और जब महाराज अति करे तो फिर क्रोध भी थोड़ा। बोलो गोविंद भगवान की जय। अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा कितने हो गए श्रृंगार? 11। 12वां क्या है? बिछिया कहते हैं पैरों के, हर सोच समझ के कदम रखना, और पायल में पाबंदी है, जीवन भर डेरी में रहना। पायल में पाबंदी है, घर से कदम ना निकालो बिना पति की आज्ञा से। बिछिया कहते हैं पैरों के सोच समझ के कदम रखना। तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की आन बान शान टिकी है। 14वां श्रृंगार अंगूठी। अंगूठी का श्रृंगार है या हम चुने गए हैं लाखों में, किसी और को मेरा हाथ नहीं, चाहे जीवन हो प्रतिकूलों में। कितने हो गए? 14 श्रृंगार। 15वां क्या? अरे कमर गर्दनी क्या दिया, अरे कमर गर्दनी कहती है ऐसे ही पति को प्रेम करना। और 16वां श्रृंगार है वस्त्र। गृह लक्ष्मी हो अपने आंगन की, सजर कर ढेरी में रहना। ये महाराज 16 श्रृंगार है। और एक बात बताएं, लेकिन असली श्रृंगार का है, जय तो शरीर को सजाने के श्रृंगार है, असली श्रृंगार है तुम्हारा पति। यदि तुम पर पति प्रसन्न है तो महाराज कोई श्रृंगार ना पहनो, कोई इसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि पति गरीब है, इतना नहीं ले सकता तुम्हारे लिए। लेकिन तुम पति और पत्नी प्रेम से रहते हो तो सबसे बड़ा गहना है तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा पति। अच्छा ध्यान से सुनना, माताओं को सोने से बहुत प्रेम होता है, चांदी से बहुत प्रेम होता है। पति करते करते काम चाहे, आई बरसों भर बीमार रहे, पर देवियां तो यही चाहती है मोरई पर खड़ो सुनार रहे। अच्छी लगती पुरानी डिजाइन है, पुरानी नई नहीं है। चलो दिवाली पर तो लबाई दो ना। पति करते करते काम चाहे वो बरस भर बीमार रहे,
देखो भैया मेरे भगवत प्रेमियों, हमारे भैया परीक्षित